हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ डायमंड एंड गोल्डन टॉपिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे सीरीज में जहां मैं आप सभी को बताता हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट करवाता हूं ग्रामर के जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। और आज के इस क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है और उस चैप्टर का नाम है टू हैव की। आज हम सीरीज़ को फिर से आप शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली ये टू हैव फॉर्मेट बिल्कुल टू बी फॉर्मेट के जैसे अभी तक आपने टू बी फॉर्मेट को कंप्लीट किया, टू बी फॉर्मेट पे बेस्ड एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट को भी आपने कंप्लीट किया, फॉन्ड ऑफ के यूजेस को मैंने सिखाया जिससे कि आप अपने स्पीकिंग जर्नी को बहुत ही स्मूथली बोल सकते हैं। अब आज के इस लेसन में आज आप जानने वाले हैं व्हाट इज द यूज ऑफ टू हैव एंड एक्चुअली में टू हैव होता क्या है, टू हैव के अंदर किस तरीके की सेंटेंसेस को हम रखते हैं, ये भी आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज टू हैव के इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी यूजेस बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो जाए। बिल्कुल इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए ताकि आप सारी चीज़ों का नॉलेज बिल्कुल एक साथ एक ही वीडियो में और परफेक्ट तरीके से ले पाए। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल देन। अगर आपने नए हैं इस चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन एज वेल to get all the notifications from our channel. Now let's start the video and let's learn the uses of to have कि इसके यूज कैसे कर सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। So friends, what is this to have? To have में एक्चुअली में हम ऐसे सेंटेंसेस को रखते हैं जहां पे हम एक्चुअली में बात करें किसी के अधिकार की, किसी के पोजेशन की बात करें, यानी अधिकार को अगर हम बोले तो एक वर्ड में नोट कर देते हो यहाँ पे पोजेशन। पोजेशन किसी भी सामान पे किसी का पोजेशन करना यानी कि किसी का अधिकार होना, वही हमारा क्या होता है टू हैव के अंदर हम वही बातें करते हैं। जैसे कि मैंने टू बी के अंदर बताई थी आप सभी को कि टू बी के अंदर हम रखते हैं स्टेट कंडीशंस वाले सेंटेंसेस को, नेचर एंड क्वालिटी वाले सेंटेंसेस को। वहाँ भी एक्शन की इंक्लूडिंग नहीं होती थी और यहाँ भी एक्शन को हम इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, पोजेशन को इंक्लूड करेंगे। यानी कि जहाँ पे आपको ये पता चले कि किसी सामान को लेके किसी इंसान का अधिकार बताया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैनन का कैमरा है, मेरे पास पंखे हैं, मेरे पास हेलमेट है, मेरे पास बैग है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास घड़ी है। सो दीज सेंटेंस आर एक्चुअली फ्रॉम टू हैव फॉर्मेट जहाँ पे हम पोजेशन की बात कर रहे हैं। पोजेशन बोले तो अधिकार, जहाँ पे आपका अधिकार शो हो रहा है वहाँ पे आप इन टू हैव फॉर्मेट्स के सभी मटेरियल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पोजेशन क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं एक रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है भाई, जब दो चीज़ों की संबंध को आप बताते हैं, दो चीज़ों की रिलेशन को आप बताते हैं, तब जाके इसको आप यूज़ करेंगे। यानी कि टू हैव इज़ यूज्ड टू टेल पोजेशन एंड रिलेशन। टू हैव को हम यूज़ ही इन दोनों चीज़ों के लिए करते हैं। जहाँ पे हमें पोजेशन और रिलेशन की बात करनी है वहाँ पे हमें टू हैव के फॉर्मेट्स को आसानी से यूज़ करना आना चाहिए। तो रिलेशन और पोजेशन के डिफरेंसेस को अगर हम बात करें तो पोजेशन का मतलब हो गया मेरे पास कुछ सामान है, आपके पास कुछ सामान है, उनके पास कुछ सामान है। और रिलेशन का मतलब हो गया जब दो चीज़ें आपस में रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। मुझे बुखार है, या फिर आप बोले मुझे सिर दर्द है, या फिर आप बोले मेरे हाथ में दर्द है। सो माई हैंड हैज़ पेन और आई हैव फीवर और दे हैव फीवर। इस तरीके से आप रिलेशन की चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके फॉर्मेट्स को कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इंग्लिश में आपको यूज़ करना है। मेक श्योर टू वॉच दिस टिल द एंड। टू हैव की अगर मैं बात करूँ तो टू हैव में एक्चुअली में आप सीखेंगे तीनों यूजेस में आज आपको इसी वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूँ। हैव सम पेशेंस एंड वॉच इट टिल द एंड। टू हैव की अगर मैं बात करूँ तो इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में मैं डिवाइड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर लिया। एक चार्ट के हेल्प से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए अब ज़रा प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट में जब सेंटेंसेस हो तो प्रेजेंट में टू हैव के फॉर्मेट्स बन जाते हैं हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। यानी कि प्रेजेंट के अगर सेंटेंसेस आपको दिखे टू हैव वाले तो आप यूज़ करेंगे या तो हैज़ या फिर हैव यूज़ करेंगे। पास्ट की चीज़ें अगर दिखे यहाँ पे आपको तो पास्ट में आप केवल हैड यूज़ करेंगे जहाँ भी पोजेशन की बात हो। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फ्यूचर की जब भी बात होगी तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे या तो शैल हैव या फिर विल हैव, या तो शैल हैव और या तो विल हैव। एक सेंटेंस को मैं पिक करता हूँ, तीनों के फॉर्मेट पे आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव होम। मेरे पास घर है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हैव होम। आई होप इट इज क्लियर। फिर मैंने बोला सेंटेंस, इसी को हम पास्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास एक घर था, आई हैड अ होम। यहाँ पे अ छूट गया है क्या, ओके आई राइट इट डाउन। आई हैव अ होम और पास्ट में यही हो गया आई हैड अ होम।
फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो इस मैंने आपको बता रखा है कि शैल और विल दोनों के झंझट में आपको नहीं पढ़ना है, विल वाला ज़्यादा यूज़ करना आप शुरू करिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ऐसा माना जा चुका है कि आप विल के सभी सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं विल को। तो अगर मैं बताऊं आपको तो विल हैव ही केवल यूज़ करिए फ्यूचर में। फ्यूचर में आपके पास एक ही बचेंगे, फिर बचेगा आपका विल हैव। आई होप कि ये फोकस हो पा रहा है। लेट मी गेट अ साइड। ओके, देख लीजिए यहाँ पे, तो फ्यूचर की बातें यहाँ पे हो गई। अब फ्यूचर में इसकी सेंटेंस कैसे हो जाएगी? आई विल हैव अ होम, आई विल हैव अ होम, मेरे पास एक घर होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंट है और कितना इजी है इसको समझना। प्रेजेंट में है तो आई हैव अ होम, पास्ट में है तो आई हैड अ होम, फ्यूचर में है तो आई विल हैव अ होम। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं आपकी बात करूं, यानी कि आपके सब्जेक्ट की बात करूं यहाँ पे, और भी देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ की अगर मैं बात करूं तो आपको मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, आपके पास 10 रुपये हैं, यू हैव 10 रुपीज़, आपके पास 10 रुपये हैं। फिर मैंने बोला आपके पास 10 रुपये थे, आपके पास 10 रुपये थे, यू हैड 10 रुपीज़। फिर मैंने बोला आपके पास 10 रुपये होंगे, you will have 10 rupees। आई होप दैट्स क्लियर। इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता ही देता हूँ। तो हैज़ को हम यूज़ करते हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो। प्लीज़ मेक इट नोट इट डाउन। हैज़ को हम यूज़ करेंगे जहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो और सिंगुलर रहने की बात हो, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर एक किसी नाम की हम बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान की बात कर, इंसान के नाम हो, या फिर एक वस्तु का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो भाई। फिर मैंने बोला हैव की बात हम करेंगे जहाँ पे इन सभी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इन सभी के लिए हैव यूज़ करेंगे। और अगर इट जैसे चीज़ें आ गई, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन की सिंगुलर वाली चीज़ें आ गई, तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे हैज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला इसमें इंक नहीं है, इसकी इंक ख़त्म है, इट्स इंक इज़ फिनिश्ड, और इट हैज़ नो इंक, इट हैज़ नो इंक, it has no ink actually। Alright, now let's talk about all the formats of these sentences। इन सभी फॉर्मेट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी प्रिपेयर करेंगे, कैसे इंटरोगेटिव बनाएंगे, कैसे हम WH फॉर्मेट के सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करेंगे। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम राइटिंग दिस डाउन हियर। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी करके बताऊँगा कि कैसे आपको इनको यूज़ करना है। तो यहाँ तक की तो बातें हो गई भी पॉजिटिव सेंटेंसेस के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिवली चीज़ों के लिए या तो आपको यूज़ कर, इसमें आपको नो और नॉट दोनों यूज़ करना होगा। तो जहाँ आपका ऑब्जेक्ट काउंटेबल आ जाए तो आप नॉट यूज़ करोगे, जहाँ आपकी चीज़ें अनकाउंटेबल आ जाए, ऑब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल है तो आप नो यूज़ करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो वाटर, आई हैव नो वाटर। और अगर मुझे बोलना है मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, तो आई हैव नॉट अ रेड मार्कर, आई हैव नॉट अ रेड मार्कर। तो इस तरीके से आपका नो और नॉट क्लियर होना चाहिए। यानी कि अब अगर मैं इसके आगे बात करूँ इसके बारे में, तो मैंने अगर बोलना है मेरे पास कार नहीं है, तो मुझे अभी बोलना पड़ेगा यहाँ पे आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं था, आई हैड नॉट अ कार। सिंपली आपको क्या करना है ना कि हैव और हैज़ जो हम यूज़ करो उसको तुरंत बाद आपको एक नॉट लगाना है, दैट्स इट। नॉट लगा दें, यानी कि कार है यहाँ पे काउंटेबल चीज़ है तो आपको नॉट लगाना पड़ा। अगर यहाँ पे पानी की बात हो रही होती, तेल की बात हो रही होती, या फिर शराब की बात हो रही होती, तो आपको यहाँ पे नो यूज़ करना होता। आई हैव नो वाइन, आई हैव नो दिस, आई हैव नो दैट, आई हैव नो पेन, आई हैव नो रिलीफ। ये सारी चीज़ें क्या है? ये अनकाउंटेबल कैटेगरी के नाउन्स हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखेंगे आप कि नो आप यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के लिए, एंड यू हैव टू यूज़ नॉट फॉर योर काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम इसके फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो इसको हमें बोलना पड़ेगा आई शैल या विल, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। मैं विल आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, विल ही यूज़ करके बता रहा हूँ। आई विल नॉट हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार। आई होप इट इज़ क्लियर। आई विल नॉट हैव अ कार। अब अगर इसकी हम कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर लें भाई, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? हैव नॉट का हो जाएगा हैवंट, हैड नॉट का हो जाएगा हैडंट, और विल नॉट का हो जाएगा वंट। तो इसको अगर मुझे बोलना है तो कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलूँगा? आई हैवंट अ कार, आई हैवंट अ कार।
पास्ट में इसको बोलना है आई हैडंट अ कार, फ्यूचर में बोलना आई वुंट हैव अ कार, आई वुंट हैव अ कार। सी दिस सेंटेंसेस आर सिंपल, वेरी सिंपल। आई मीन टू हैव, बस समझ लीजिए एक बार कि कैसे सेंटेंसेस को एक बार इसमें हम इंक्लूड करेंगे, और एक बार अगर ये समझ में आ गई चीज़ें तो आगे की सारी जर्नी आपके बहुत ईजिली चली जाएगी। मेक श्योर कि आप इन सभी चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएँ, ताकि जब भी आप यूज़ करें तो ये ऑटोमेटिकली आपके ज़ुबान पर ये सेट हो, ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आपके मुँह से ज़ुबान से अपने ऑटोमेटिकली बाहर आ जाए, राइट। तो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं एक बार अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्चुअली में आप सभी चीज़ों की तो हम बाद में करेंगे, बट एक जो बहुत ही मेजर फैक्टर है इंटरोगेटिव तक आते आते जो चेंज आती है, मेजरली चेंज करते हैं हम, वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करते हैं? सेंटेंस के शुरुआत में रख देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हैज़ और हैव है, तो इसको हमें शुरुआत में रख देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे अगर पूछना है हैव यू अ रेड मार्कर, हैव यू अ रेड मार्कर, तो मुझे बोलना पड़ेगा यहाँ पे हैव यू अ रेड मार्कर, हैव यू अ रेड मार्कर, क्या आपके पास एक रेड कलर का मार्कर है? हैव यू अ रेड मार्कर। फिर मुझे अगर बोलना है पास्ट में, क्या तुम्हारे पास समय था? क्या तुम्हारे पास समय था? हैड यू टाइम, हैड यू टाइम, हैड यू टाइम, ये थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। यहाँ पे हैड यू टाइम, हैड यू टाइम। फिर यहाँ पे अगर मुझे बोलना है विल और शैल को लेके, विल हैव या शैल हैव को लेके, तो मुझे बोलना पड़ेगा विल यू हैव टाइम, विल यू हैव टाइम, विल यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय होगा? विल यू हैव 5 मिनट्स, डू यू हैव 5, विल यू हैव 5 मिनट्स फॉर मी, विल यू हैव 5 मिनट्स फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आपके पास 5 मिनट का समय होगा मेरे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आई होप इट इज़ क्लियर। इंटरोगेटिव की भी बातें होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार अपने WH फॉर्मेट सेंटेंसेस के। WH फॉर्मेट के सेंटेंस या इंटरोगेटिव अगर समझ में आ गए तो मेरे ख्याल से WH फॉर्मेट के लिए ज़्यादा डीप जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो आप वर्ब देख रहे हैं, जो आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, जो आपने शुरुआत में यूज़ किया है, हैव को यूज़ किया है, हैड को यूज़ किया है, फिर विल को यूज़ किया है, इसमें से अलग कर दिया है, तो बस सिंपली आपको उससे भी पहले अपना WH वर्ड को ऐड कर देना। इसी को हम जरा एक बार बना के देखते हैं। हैव यू अ रेड मार्कर, आपके पास एक रेड मार्कर क्यों नहीं है? हालांकि इसकी हिंदी हो जाएगी हैव यू अ रेड मार्कर की हिंदी हो जाएगी कि आपके पास एक रेड मार्कर है। अब इसी को हम ज़्यादा WH फॉर्मेट पे लेके चलें तो कैसे बोलेंगे? आपके पास एक रेड मार्कर क्यों है? तो वाई हैव यू अ रेड मार्कर, वाई हैव यू अ रेड मार्कर। फिर मैंने बोलना है हैड यू टाइम को हम लेके चले WH फॉर्मेट के पास, तो आपके पास मेरे समय क्यों नहीं था? वाई हैड यू नो टाइम, वाई हैड यू नो टाइम। यहाँ देख रहे हैं ना, टाइम हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है, ये अनकाउंटेबल हो रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे नो ऐड कर दिया गया। सो प्लीज़ चेक दिस आउट वेरी केयरफुली, वेरी डीपली इसको चेक कर लीजिए कि टाइम यहाँ पे क्या था, एक अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट था, और इसी वजह से हमने नॉट को ऐड नहीं किया, हमने नो ऐड किया है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है नो और नॉट को यूज़ करने में। अब इसके हम फ्यूचर की बात कर लें तो इसको हमें बोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे हम यूज़ करेंगे। वाई विल यू हैव टाइम फॉर मी, हाँ, आपके पास मेरे लिए समय क्यों होगा? आपके पास मेरे लिए समय क्यों होगा, राइट। वाई विल यू हैव टाइम फॉर मी, वाई विल यू हैव टाइम फॉर मी, टाइम फॉर मी, मैं यहाँ पे मी कर देता हूँ यहाँ पे, और ज़रा रिलेटेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपके पास मेरे लिए समय क्यों होगा? वाई विल यू हैव टाइम फॉर मी। चलिए, ये इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आप दुनिया भर की बातें बना के कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़, उसके पास बहुत कम खिलौने हैं, ही हैज़ अ वेरी फ्यू टॉयज़, और मेरे पास कल और भी ज़्यादा खिलौने होंगे। आई विल हैव मोर टॉयज़ टमोरो, आई विल हैव अ लॉट मोर टॉयज़ टमोरो। यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस को आप बना के बोल सकते हैं।
गिव मी द वाटर प्लीज़, गिव मी वाटर प्लीज़, आई डोंट हैव वाटर, या फिर आई हैव नो वाटर भी आप बोल सकते हैं, मेरे पास पानी नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इन सभी कंटेंट्स को आपको प्रैक्टिस करने के लिए केवल एक एक्सरसाइज में दे रहा हूँ जो आपको ईमानदारी से सॉल्व कर लेना है, आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। अगर आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम वेरी डैम श्योर कि आपकी ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी और एक ही साथ आपको एक्सरसाइज में समझ में भी आ जाएंगी। देखिए ज़रा मैं एक्सरसाइज आपको रिकॉल करके अगर बता दूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एक्सरसाइज, आप इसको देखते रहिए और मेरे साथ इसको रिपीट करते रहिए और बोलते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी ये एक्सरसाइज की आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। मुझे एक कार है, आई हैव अ कार, मुझे एक कार थी, आई हैड अ कार, मुझे एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार या फिर विल हैव अ कार, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। उसे शांति नहीं है, शी और ही हैज़ नो पीस। अगर एक लड़के की हम बात कर रहे हैं तो ही हैज़ नो पीस, और अगर इस लड़की की बात कर रहे हैं तो शी हैज़ नो पीस। उसे शांति नहीं थी, he had no peace, उसे शांति नहीं मिलेगी, he will not have peace, he will not have peace। क्या हमें स्वतंत्रता है, do we have और have we independence, have we independence, ये फॉर्मेट देख लीजिए यहाँ पे, have you यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको has have रखना है और फिर यहाँ पे you रख दिया मैंने सब्जेक्ट के तौर पे और यहाँ पे फिर एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो यही सेंटेंस है। क्या हमें स्वतंत्रता थी, यहाँ पे आ जाइए had we independence, यहाँ भी आ जाइए क्या हमें स्वतंत्रता मिलेगी, विल वी हैव इंडिपेंडेंस, विल वी हैव इंडिपेंडेंस, ये फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, विल वी हैव इंडिपेंडेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे पास कलम है, हैव यू पेन, हैव यू पेन, मेरे पास एक कलम है, येस आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, नहीं मेरे पास कलम नहीं है, नो आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, बता दिया था मैंने। क्या आपके पास समय था, देखिए सेम हमने यहाँ पे बनाया था हैड यू टाइम, क्या आपके पास समय था, हैड यू टाइम, क्या आपके पास समय था, हैड यू टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा हाँ मुझे समय था, यस आई हैड टाइम, यस आई हैड टाइम, ये वाला आई हैड टाइम। अब लास्ट एक सेंटेंस है, नहीं मुझे समय नहीं था, नो आई हैड नो टाइम, नो आई हैड नो टाइम। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। मेक श्योर कि आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी फ्लुएंसी बरकरार रहे, और इस फॉर्मेट को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़्यादा हमारा 2B था, और इसी फॉर्मेट के आगे और भी इसके बेस्ड और भी मैं फॉर्मेट्स लाने वाला हूँ, वो सारी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, वो क्लिक कर लीजिए, यहीं कहीं होगा सब्सक्राइब बटन, राइट, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और देखते रहिए मज़े से। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव करवा दूंगा, दिस इज़ माय गारंटी। ये साथ के साथ अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स बच जाती हैं तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें ताकि आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर रहे। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।